कहाँ से आए हैं सर? हाँ जी, मैं नागपुर से, नागपुर महाराष्ट्र। नाम क्या है सर आपका? एडवोकेट रवि सागर डंभारे। तो यहाँ क्यों आए हैं? वैसे तो मैं यहाँ बुक फेयर जो है, जो वर्ल्ड बुक फेयर होता है उसके लिए, और दूसरा पर्पज भी था कि डॉक्टर रितु सिंह जो है, इनका जो प्रोटेस्ट चल रहा है करीब 6 महीने से, अब 6 महीने होते आ रहे हैं, तो उसको सपोर्ट भी देने के लिए, क्योंकि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ, अम्बेडकराइट्स बुद्धिस्ट सोसाइटी, इसका मैं फाउंडर हूँ। और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन अलायंस मूवमेंट, इसका भी मैं फाउंडर हूँ। ये नेशनल लेवल के दोनों ऑर्गेनाइजेशन है, इन दो तो ऑर्गेनाइजेशन का आप मैं लोग फाउंडर हूँ। आप मतलब पहली बार आए हैं यहाँ पर डॉक्टर रितु के पास? मैं आते रहता हूँ वैसे दिल्ली, लेकिन फिर भी जो है इनका जो है खास करके सपोर्ट देने के लिए जो है पर्टिकुलर मेन पर्पज ये था कि डॉक्टर रितु सिंह और इनका जो प्रोटेस्ट है, क्या कौन से तरीके से यहाँ पर चल रहा है, तो वो भी खाली स्टडी करना था, देखना था। तो देखा आपने? हाँ, मैंने देखा ये कि बहुत जगह पर हम लोग जो है प्रोटेस्ट जो है अटेंड करते हैं, लेकिन ये प्रोटेस्ट जो है ये नौकरी के लिए नहीं है। तो जो अम्बेडकर मूवमेंट में जो एडजस्टमेंट नहीं होना चाहिए, नो एडजस्टमेंट, नो कॉम्प्रोमाइज, नो सरेंडर एंड नो हाईजैक, तो ये इस तरीके का जो प्रोटेस्ट है, ये ऐसा प्रोटेस्ट होने की वजह से जो है हमारा समर्थन रहेगा। वो इसलिए कि जनरली सोसाइटी में प्रोटेस्ट के बाद जो है लोग जो बहुत ज़्यादा चमक जाते हैं, और वो बाद में सोसाइटी के बारे में जो है ईमानदार भी नहीं होते, वो लीडर भी बन जाते हैं, और बाद में उनके ऊपर जो चेक एंड बैलेंसेस जो है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन हो गया तो ऑर्गेनाइजेशन का चेक एंड बैलेंस नहीं होता, एंड सोसाइटी का भी चेक एंड बैलेंस जो है लीडर्स लोगों के ऊपर नहीं होता। लेकिन मुझे ऐसी एक उम्मीद नज़र आ रही है कि इन फ्यूचर में एक हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी बाबा साहब ने जो कहा, तो अब इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी की जो है वो एक आगाज़ जो है कहीं से तो भी हो रहा है, ये मुझे नज़र आ रहा है। तो हमारे नागपुर महाराष्ट्र से जो है, भले ही हमारी वहाँ जो है सत्ता तो नहीं है, लेकिन आंदोलन अच्छा है। इधर सत्ता है लेकिन आंदोलन गायब है महाराष्ट्र के बाहर में, तो ये एक मैटर है, मतलब। आपका जो हाँ एनजीओ है वो कितने साल से मतलब जो कर रहा है, मतलब ये हाँ हाँ हाँ, ये 2019 से चालू है, और इसका जो है टोटल कंप्लीट बाबा साहब के जो राइटिंग स्पीचेस के ऊपर ट्रेनिंग प्रोसेस चलता है। विदाउट ट्रेनिंग से हम लोग जो है ऑर्गेनाइजेशन में किसी को भी नहीं जोड़ते, और 6 प्रकार की जो है यहाँ पर ट्रेनिंग होती है, और वो जो ट्रेनिंग जो है वो मैं ही देता हूँ। हिंदी में जो है लोगों को समझ में नहीं आता करके हिंदी में, अदरवाइज मेरा सारा जो स्कूलिंग और जो है प्रेजेंटेशन इंग्लिश में होता है। जो बाबा साहब ने इतने जो साहित्य जो लिखा है वो इंग्लिश में ज़्यादा है, तो विदाउट ट्रेनिंग से हम लोग जो है लोगों को जोड़ते नहीं है। बाबा साहब ने एक बात की थी कि पे बैक टू सोसाइटी, लेकिन हाँ आज के टाइम में देखा जाए कोई भी उस बात को ना मान करके सिर्फ अपने घर को, परिवार को ही देख रहा है, वहीं तक मतलब क्यों सीमित रह गए हैं? बाबा साहब ने जो पे बैक टू सोसाइटी जो कहा, इसका जो मीनिंग का जो एक्सपेंशन है ये हम नहीं कर पाए। बाबा साहब का सिद्धांत कभी भी पे बैक टू सोसाइटी नहीं रहा, ना बुद्ध का रहा। ये है गो बैक टू सोसाइटी विद एग्जैक्ट आइडियोलॉजी, इसके ऊपर की बात बाबा साहब ने कहा। पे बैक टू सोसाइटी में क्या है, हमारे लोगों ने 500 चाहिए तो 5000 रुपये दे दिया, लेकिन बाबा साहब ने बोला जिस समाज में आप लोग पैदा हुए हैं उस समाज में वापस जाओ। चरतभिक्के चारिक्य जो बुद्ध ने कहा, उस समाज में वापस जाओ। अमेरिका जाने के बाद, इंग्लैंड जाने के बाद बाबा साहब अगर वहीं पर बसते और बोलते थे कि अनटचेबिलिटी इरेडिकेशन के लिए मैं वो यहाँ से खाली पैसे भेजता हूँ, राजा महाराजा जो बाबा साहब को मानते थे, और अगर बाबा साहब ने अगर पैसा भेजा रहता तो ये तो पे बैक टू सोसाइटी हुई ना। बाबा साहब ने बोले है गो बैक टू सोसाइटी, हमारा पे बैक टू सोसाइटी जो है, इस पे बैक टू सोसाइटी में हमारा करीब 35 साल इस टर्मिनोलॉजी के ऊपर हमने बर्बाद कर दिया। तो पे बैक टू सोसाइटी के ऊपर बाबा साहब ने गो बैक टू सोसाइटी जो कहा विथ एग्जैक्ट आइडियोलॉजी, अगर हम फिर से सोसाइटी में जाएंगे, अगर मान लो, और अगर एग्जैक्ट आइडियोलॉजी लेके अगर नहीं जाएंगे, और कितनी भी अगर हम लोग अगर सोसाइटी के प्रति कितना भी अगर हम ईमानदार अगर रहे, तो वो ईमानदार आदमी अगर उसको अगर बुद्धि नहीं है, बाबा साहब का जो स्टाइल अगर मालूम नहीं है, और पर्टिकुलर महाराष्ट्र के बाहर के लोगों को बाबा साहब का स्टाइल पता नहीं है, जिसकी वजह से महाराष्ट्रियन लोग जो है या नागपुर से जो आए हुए उनको लोग हल्के में लेते। एक राइटिंग एंड स्पीचेस बाबा साहब के सारे वॉल्यूम पढ़ने वाला 100 लोगों में से एक आदमी हूँ मैं। खुद की तारीफ करना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन
अब बताना पड़ता, बुद्ध को भी बताना पड़ा कि मैं बुद्ध हूँ, बाबा साहब को बताना पड़ा कि मैं बुद्धिमान हूँ, और मुझे बताना पड़ रहा है इस जगह पर आके कि आपने जो सवाल पूछा कि पे बैक टू सोसाइटी जो है, इस बात को एक्सपेंशन करने की जरूरत थी, और वो जो एक्सपेंशन था वो गो बैक टू सोसाइटी विथ एग्जैक्ट आइडियोलॉजी। अदरवाइज हम लोग सोसाइटी में फिर से ईमानदार लोगों की फौज तो तैयार कर लेंगे, लेकिन उसके साथ बाबा साहब बोलते कि अगर उसमें प्रज्ञा नहीं है, अगर बुद्धि नहीं है ना, तो जो ईमानदार जो अगर आदमी जो होता है वो ज़्यादा डुबा देता है सोसाइटी में। एक ईमानदार हमारे सोसाइटी में आपने देखे होंगे, यूपी में से बहुत ईमानदार थे, मेहनती थे, लेकिन 35 साल मूवमेंट पीछे चली गई। मान्यवर जी की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन बाबा साहब का जो ऊपर की लेवल की जो बुद्धि की बात है, वो नहीं रहने की वजह से 4 बार वार बार जो सत्ता है वो अवसरवाद था, अम्बेडकरवाद नहीं था। हम पीछे चले गए, तो ईमानदार आदमी जो है सोसाइटी का बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है, ये बाबा साहब ने कहा है। आज डॉक्टर रितु को आप लोग सपोर्ट करने आए हैं। जी, जी, जी। और वो भी यूपी, तो आप लोग ये औरैया वाले भाई हैं। तो आप जो मुजफ्फरनगर से और आप लोग औरैया से जो डॉक्टर रितु को समर्थन करने के आए, इससे पहले कभी आए हैं? हम तो रेगुलर आते हैं, 19 से रेगुलर आ रहे हैं जी। तो मतलब आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप लोग सपोर्ट करने के लिए आए? मतलब आज जागरूक हो रहे हैं, पहले आप लोग जागरूक नहीं थे? हमारे देखो, हमारे समाज के लोगों के साथ में अत्याचार हो रहा है। हमारी प्रोफेसर डॉक्टर रितु के साथ में यूनिवर्सिटी से हमारी बहन को जातिवादी के तौर पर निकाल दिया है डॉक्टर सीता रॉय के थ्रू। तो देखो, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है हमारे समाज को, और हमारे समाज के लोगों के साथ में इधर उधर कभी औरैया वाले। मतलब आप लोगों को डर नहीं लग रहा है कि डॉक्टर नहीं, डर किसी सपोर्ट चीज़ का करना है, नहीं। फिर सपोर्ट में आपको लाठी वाठी भी पड़ सकती जी है? जी, कोई डर नहीं है। कितनी पड़ेंगी लाठी? आर और पार आर पार की हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कि बार होगी, बार बार तो नहीं होगी। आप लोग औरैया से आए डॉक्टर रितु को सपोर्ट करने। हाँ जी मैम, सभी को सबसे पहले जय भीम, सभी साथियों को। और मैं औरैया से आया हूँ अपनी बहन को सपोर्ट करने के लिए, और कंटिन्यू आता रहूँगा। और अपने सभी साथियों को कहूँगा अगली जो डेट हमारी रखी जाए प्रोटेक्ट के लिए, तो और उसमें भारी से भारी संख्या में आएँ, और अपने पूरे बल के साथ में हम इनसे मुकाबला करेंगे और लड़ेंगे। ऐसा नहीं कि हम हार जाएंगे, हम कंटिन्यू इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। और अब इसमें लास्ट में जो भी होगा उसको देखेंगे क्या करते हैं ये लोग। हम कंटिन्यू आएंगे, और भारी से भारी संख्या, सभी अपील करते हैं सभी भाइयों से कि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में आएँ।